नमस्कार। रोजाना हिमाचल के खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। चलिए जानते हैं खबरें विस्तार से। ताबू का न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस। प्रदेश में 3 दिन मौसम साफ रहने के आसार। हिमाचल प्रदेश में आगामी 6 दिनों तक मौसम साफ रहने के पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के सभी भागों में 21 से 25 अक्टूबर तक मौसम शुष्क बना रहने का पूर्वानुमान है। उधर उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में सुबह शाम का ठंड बढ़ गई है। ताबू का न्यूनतम तापमान 0.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राजधानी शिमला व आसपास के भागों में आज धूप खिली हुई है। वक्फ बोर्ड की मंजूरी के बाद संजौली मस्जिद की 3 अवैध मंजिलें गिराने का काम शुरू। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में बनी मस्जिद की 3 अवैध मंजिलें गिराने के लिए वक्फ बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद मस्जिद कमेटी ने इस संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी है। सोमवार दोपहर करीब 12:40 पर कमेटी ने मस्जिद की छत को उखाड़ने का काम शुरू किया। कमेटी ने बोर्ड को पत्र लिखकर अवैध निर्माण तोड़ने के लिए मंजूरी मांगी थी। सोमवार को ये मंजूरी मिल गई। इसके बाद ऊपरी 3 मंजिलों को गिराने का काम शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने किया साइबर विंग के सीवाई स्टेशन का उद्घाटन। 24 घंटे करेगा काम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश पुलिस के साइबर विंग के सीवाई स्टेशन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केंद्र पूरे सप्ताह 24 घंटे कार्य करेगा और ये साइबर अपराधों से जुड़ी शिकायतों के निपटारे में प्रभावी है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासी साइबर अपराधों से जुड़ी शिकायतों में टोल फ्री नंबर 1930 पर दर्ज करवा सकते हैं अपनी शिकायतें। स्मृति दिवस पर शहीदों को किया नमन। पुलिस लाइन भराड़ी में दी गई श्रद्धांजलि। पुलिस लाइन भराड़ी में बुधवार को राज्य स्तरीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। समारोह में महिला और पुरुष कर्मचारियों ने शहीद पुलिसकर्मियों को सलामी देकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन शहीदों के नाम पढ़कर उन्हें याद किया गया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अभिषेक त्रिवेदी ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने इस दिवस पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। पुलिस स्मृति दिवस हर साल 21 अक्टूबर को उन शहीदों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए प्राणों की आहुति दी। इसकी शुरुआत 1959 में लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में चीनी सैनिकों के हमले में 10 पुलिसकर्मियों की शहादत के बाद हुई थी। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अभिषेक त्रिवेदी ने कहा कि पुलिस लाइन भराड़ी में उन शहीदों को नमन किया गया है जिन्होंने देश के खातिर अपने प्राणों की आहुति दी थी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को स्मृति दिवस मनाया जाता है और आज भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उन्होंने कहा कि देश भर में पुलिस अधिकारी से लेकर जवान सहित विभिन्न फोर्सेस के 216 शहीदों को आज स्मृति दिवस पर नमन किया गया। करवा चौथ के दिन उजड़े 2 सुहाग। नालागढ़ के प्लास्टा में स्थापित किन वैन प्राइवेट में केमिकल के पानी के टैंक में गिरने से 2 कामगारों की मौत। कंपनी की लापरवाही आई सामने। पुलिस की जानकारी के अनुसार एक कामगार केमिकल के टैंक में पानी के नमूने लेने के लिए जैसे टैंक में उतरा और पांव फिसलकर टैंक में गिर गया। उसको बचाने के लिए एक दूसरा कामगार नीचे गिरा और एक की मौत भी हो गई है मौके पर, जिसको अन्य कामगारों के साथ ऐसे नालागढ़ अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने एक और को मृत घोषित कर दिया और दूसरे कामगार को बदी एएसआई अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जहां रास्ते में उसकी भी मौत हो गई। नालागढ़ पुलिस एसएच अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुटी। कामगारों के बयानों के अनुसार एक कंपनी के अंदर बड़े बड़े केमिकल टैंक बने हैं। जिस टैंक में प्रवासी कामगार गिरा वो आरओ टैंक बने हैं और उसमें एफसीआई केमिकल डाला गया था, जिस कारण राज ऑपरेटर और एक अन्य कामगार गिरा। मृतक कामगार के पास कोई सुरक्षा उपकरण नहीं थे, जिस कारण दोनों कामगारों की मौत हो गई और कंपनी प्रबंधकों के ऊपर मामले को रफा दफा करने के लगाए आरोप। जब इस बारे में कंपनी प्रबंधक से जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने टाल मटोल कर रहे हैं। सब्जियों के दाम आम लोगों की पहुंच से बाहर। दीपावली तक नहीं मिलने वाली निजात। त्योहारी सीजन और ऊपर से विवाह शादियों के मौसम में इस बार लोगों को महंगी सब्जियों ने रुला कर रख दिया है। महिलाओं के किचन का बजट गड़बड़ा गया है, जबकि लोगों की जेबें ढीली हो गई है। वहीं कई सब्जियां आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गई हैं। मटर व पालक तो शतकवीर बन गए हैं, जबकि टमाटर 90 व फूल गोभी 80 रुपए प्रति किलो बिक रही है। इसके अलावा फ्राशबीन, पत्ता गोभी और मूली के दाम भी 60 रुपए प्रति किलो चल रही है। प्याज के दाम भी 60 रुपए बने हुए हैं। हरी मिर्च के दाम भी 120 रुपए प्रति किलो हो गए हैं। पीएम मोदी ने कहा 1 लाख नौजवानों को राजनीति में लाऊंगा। पीएम मोदी ने कहा भारत के सामने परिवारवादी राजनीति का बहुत बड़ा खतरा है। परिवारवादी सबसे ज्यादा नुकसान देश के युवाओं का करते हैं। इसलिए मैंने आह्वान किया है कि मैं देश के 1 लाख ऐसे नौजवानों को राजनीति में लाऊंगा जिनके परिवार को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये भारत की राजनीति की दिशा बदलने वाला अभियान है। ये भ्रष्टाचार और परिवारवादी मानसिकता को मिटाने का अभियान है।
पूर्व सरकार के कामों का फीता काटते हुए मुख्यमंत्री कहते हैं कि पिछली सरकार ने कोई काम नहीं किया। जयराम ठाकुर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुखविंदर सिंह सुक्खू पर हमला बोलते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री महोदय पूर्व सरकार के द्वारा शुरू किए गए विकास कार्यों का फीता काटते हुए कहते हैं कि जयराम ठाकुर की सरकार ने कुछ नहीं किया, जबकि सुक्खू सरकार ने लोगों को नौकरी से निकालने, संस्थान बंद करने, इंजीनियर के पद समाप्त करने, लोगों पर टैक्स का बोझ डालने, महंगाई बढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं किया है। आजकल मुख्यमंत्री जिन कार्यों का फीता काटते हैं उनमें कांग्रेस सरकार ने एक भी पैसे का योगदान नहीं किया है। सभी कार्यों का शिलान्यास बजट प्रावधान से लेकर अन्य सभी प्रकार की क्लियरेंस पूर्व सरकार द्वारा ही की गई थी, जिन्हें वो आज लोकार्पित कर रहे हैं। हाँ, इन सभी परियोजनाओं में सुक्खू सरकार का बस इतना योगदान है कि पूर्ण होने में देरी हुई। मुख्यमंत्री जिन जगहों का फीता एक बार काटकर संतुष्ट नहीं हुए, वहां दूसरी बार भी जाकर फीता काटा है। उम्मीद है आपको आज का बुलेटिन पसंद आया होगा। इसी के साथ हिमाचल की तमाम खबरों को जानने के लिए रोजाना हिमाचल के पेज को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।